शादी के बाद जब दुल्हन 5 दिन की बाद अपने मायके आती है, तो अपने मायके में किसी से बात नहीं करती और गाँव में करीबन 500 किलोमीटर दूर पर उसके प्रेमी का घर रहता है और दुल्हन जब पहुँचकर और प्रेमी के गले मिलकर काफ़ी रोने लगती है और जो प्रेमी रहता है, वो भी काफ़ी रोने लगता है। हालाँकि प्रेमिका जो रहती है उसको कुछ समझाती है और समझाने के बाद में जब यहाँ से अपने ससुराल से जब मायके पहुँची थी, तो कुछ पैसे भी पाई थी और पैसे जो रहते हैं अपने प्रेमी को सौंप देती है और सौंपने के बाद में उसको कुछ ऐसी काम बताता है कि वो काम प्रेमी को करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी को अगर आप सुनोगे, तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि कहानी काफ़ी दर्दनाक है और कहानी काफ़ी रोचक है। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और कहानी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी रोचक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कहानी जो निकल के आ रही है। दोस्तों ये कहानी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश औरैया, जहाँ पर एक थाना लगता है बेरा। बेरा थाना के अंतर्गत में एक जीसीपी चलाने वाला ड्राइवर वहाँ पर खड़ा था। खड़े होने के बाद में कुछ लोग ऐसे आते हैं और उस ड्राइवर से कुछ पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के दौरान पर उससे बोलते हैं कि भाई साहब, एक हमारी फोर व्हीलर है जो नहर में गिर गई है, आप क्या मदद कर सकते हो? क्या हमारी गाड़ी को निकाल सकते हो? हालाँकि जो ड्राइवर रहता है वो बोलता है क्यों ना भाई साहब, हम आपकी मदद कर सकते हैं और आप लोगों की मदद के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। चलो अब कहाँ पर है और अपना लोकेशन बताओ, हम चल के वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है निकाल देते हैं। ऐसे में वो जो ड्राइवर रहता है वो हँसता है और बोलता है कि चलो आज यहीं से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में जो अपना मंजिल है आप वहीं बाद में जाएँगे। हालाँकि वो जो 2 बाइक सवार रहते हैं, वो बोलते हैं कि चलो पहले एक काम करो, काम ये करो कि चलो पहले गाड़ी पे हमारे बैठो और चल के वहाँ पर देख लो चलकर कि कैसे निकाला जाएगा और क तो आप अपनी ये गाड़ी लेकर वहाँ पर चलो। हालाँकि वो जो ड्राइवर रहता है इनकी बातों में आ जाता है और बातों में आने के कारण से वो उनके साथ चला जाता है। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद में तकरीबन वो जिस स्थान पर खड़ा था वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद में ये जो 2 बाइक सवार रहते हैं, उस लड़की को गोलियों से भूंस देते हैं। हालाँकि गोली मारकर ये दोनों बाइक सवार वहाँ से जब भागते हैं और भागने के दौरान पर वो जो लड़का था, जिसका नाम दिलीप रहता है, दिलीप काफ़ी ज़ोरों से चीख और तड़प रहा था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रहा था कि ऐसे में कोई अगर व्यक्ति सुन लेता है कि काफ़ी लोगों का राहगीर थे, जो वहाँ से गुज़र रहे थे। हालाँकि इस आवाज़ की एक राहगीर जा रहा था, उसको इस आवाज़ और इस तड़प की कुछ आहट लगती है, तो वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद में काफ़ी चीख और पुकार करने लगता है। जब वो राहगीर वहाँ पर आवाज़ें देता है तो काफ़ी लोग जुट जाते हैं और लोग जुटने के बाद में उसको जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं और तुरंत इस बात की जो जानकारी है पुलिस स्टेशन को भेजते हैं। हालाँकि कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इस लड़के को जो घायल हुआ था इसको अपने कब्ज़े में लेके और तुरंत ही इसको रेफ़र किया जाता है मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन वहाँ मेडिकल कॉलेज में जब भेजा जाता है तो देखा जाता है कि लड़के की जो हालातें थी काफ़ी नाज़ुक थी। वहाँ से डॉक्टर लोग जो है आगे का रेफ़र कर देते हैं। ऐसे में आगे भी जाता है, यही प्रॉब्लम आता है क्योंकि हालत जो थी उसकी काफ़ी सीरियस थी। ऐन में देखा जाता है कि एक सीएचसी सेंटर जो मेडिकल कॉलेज रहता है, वहाँ पर जाकर उसको भर्ती कराया जाता है। हालाँकि इसमें देखा जाता है कि वो लड़के अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में तकरीबन 2 दिन तक चल रहा था और हाल ही में तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में दोस्तों यहाँ देखा जाता है कि जो पुलिस रहती है, वो अपनी
जान और जाँच और ये सब मामले की जाँच करना जो है शुरू कर देती है। हालाँकि पुलिस को जब इस मामले की जानकारी नहीं मिलती है तो उस एरिया में तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक में देखा जाता है कि जितनी एलसीडी टीवी, सीसीटीवी के द्वारा जितनी फ़ोटोज़ हैं सबको कैच किया जाता है और कैच करने के दौरान पर वहाँ से सारी डिटेल निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जो 2 बाइक सवार थे उन्हीं लोगों ने इस घटने को अंजाम दिया था। हालाँकि पुलिस जो है उनको जानकारी जुटाने लगती है और जानकारी जुटाने के बाद में उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। हालाँकि इसमें से एक आरोपी का नाम रहता है रामजी नागर जो उसके ऊपर तकरीबन 10 से 15 केस चल रहे थे और हाल ही में जल्दी ही जेल से वो छूटकर बाहर आया था। हालाँकि उसने सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है कि तुमने ऐसी घटना क्यों किए हो और कैसे मारे हो, क्यों मारे हो? तो वो जो रहता है वो तोता के हँस कबूलने लगता है। कबूलने के बाद में दोस्तों एक और व्यक्ति रहता है इसमें जो मुख्य व्यक्ति रहता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है जो उसका नाम बताया जाता है कि अनुराग यादव जो रहता है अनुराग यादव। उसको भी पकड़ा जाता है जब गिरफ्तार करके और जानते हैं कि पुलिस की सख्ती में आकर काफ़ी लोग अच्छे-अच्छे जो क्रिमिनल रहते हैं वो भी टूट जाते हैं। ऐसे में अनुराग यादव भी था जो उसको भी कबलाया गया, तो उसने भी मुख्य आरोपी का नाम बताया जो उसमें मुख्य आरोपी रहती है ये प्रगति यादव। प्रगति यादव की तकरीबन अभी 10 से 15 दिन गुज़रे थे शादी होने के बाद हाथों की मेहंदी भी नहीं गई थी, लेकिन इतनी ही बड़ी घटना और इतना भी बड़ा वारदात जो है दे देती है और जब देने के बाद में इस बात की जब जानकारी सारे लोगों को मिलती है कि प्रगति यादव जो है इसमें मुख्य आरोपी है, इसी के द्वारा से ये घटना किया गया है। तो ऐसे में जो प्रगति यादव के घर के फैमिली वाले रहते हैं, उनको काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें देखा जाता है कि पुलिस का काफ़ी लंबा हाथ रहता है और इसमें देखा गया है कि ये तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर में इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल भेजा जाता है और इनसे कुछ पूछताछ किया जाता है। तो पूछताछ करने के दौरान पर जो प्रगति यादव रहती है, वो उसने अपने बयान में बताती है कि वो अपने गाँव में किसी लड़के से प्यार करती थी और प्यार काफ़ी ज़्यादा करती थी जैसे कि कहा गया है कि कुछ टाइम पहले ने उस लड़की ने अपनी कलाई की नस भी काट ली थी, मगर लड़की के जो माता-पिता रहते हैं, उनके भाई-बंधु रहते हैं, वो शादी करने से उस लड़के के साथ इनकार करते थे, जिसका नाम अनुराग यादव रहता है क्योंकि उसका जो पेशा रहता है, वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता है और ना ट्रैक्टर ड्राइवर को ना जो है ये प्रगति यादव देती रहती थी, लेकिन उनके घर वाले जो थे, वो इस शादी से इनकार करते थे। हालाँकि कुछ समय और गुज़रता है और गुज़रने के साथ-साथ देखा जाता है कि इनको प्रगति यादव को भी जेल भेज दिया गया है और इसके बाद देखा जाता है कि इसमें जो शूटर था रामजी नागर को उसको भी जेल भेज दिया गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालाँकि कुछ टाइम पहले अभी एक केस चल रहा था कि जैसे आपने सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे कि मुस्कान और साहिल का जो अपने पति की ही हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में उसको ड्रम में और सीमेंट और डस्ट से चुन देती है और चुनने के बाद में ये सोशल मीडिया पर जब इसकी कहानियाँ और इसकी जब स्टोरियाँ वायरल होने लगती है, तो लोगों की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि अब ये जो कानून और कानून के साथ-साथ देखा जाता है कि इस पे काफ़ी बड़ा एक्शन लिया जाएगा और एक्शन के साथ-साथ देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग और जो पब्लिक सिटी में काफ़ी लोग रहते हैं, वो लोग भी काफ़ी डर गए हैं और डरने के कारण दोस्तों देखा जा रहा है कि अब काफ़ी लोग जो शादी-ब्याह करने वाले हैं, वो लोग का भी काफ़ी सवाल ऐसे में उठ रहा है। क्योंकि अब काफ़ी लोगों की जानें शादी होने के बाद में जाती हैं, जैसे कि तकरीबन अभी एक केस अयोध्या से आया था, उसमें भी देखा गया है कि शादी
होने के बाद सुहागराती के दिन पत्नी और पति का मौत हो जाता है। तो ऐसी घटनाएँ दोस्तों आम हो गई हैं। तो आप लोग अगर ऐसे वारदात और ऐसे अंजामों से गुज़र रहे हैं तो आप लोगों को सावधानी रखना होगा, क्योंकि इस समय देखा जाता है कि डेली की डेली कोई न कोई क्रिमिनल केस जो है सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जो हैं हम अपने चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं। जिस स्टेट से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक प्यारा से कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।